डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ओके, गैस को कैसे मेजर करना है ध्यान से देखिए। इन टर्म ऑफ मास, मास के टर्म में कैसा मेजर करेंगे, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म में, ओके, टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद में प्रेशर, प्रेशर, डेंसिटी एंड डिफ्यूजन ऑफ गैस। ओके, डिफ्यूजन ऑफ गैस। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं मास की। ओके, देखिए मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, फर्स्ट है मास। देखिए गैस का मास जो है, आप कोशिश ये करना कि इसको सीजीएस ग्राम, देखिए सीजीएस यूनिट में से लिखने की कोशिश करना, जैसा ग्राम में लिखते हैं, क्या में ग्राम। ओके, और एसआई यूनिट क्या रहेगा, ये रहेगा सर केजी, लेकिन आप कोशिश ये करना कि सीजीएस यूनिट, कौन सी यूनिट में लिखिएगा इसे, सीजीएस यूनिट में। ओके, अब ध्यान से देखिए मास ऑफ गैस हम कैसे निकालेंगे। ओके, मास निकालने के बाद में हम मोल्स निकाल सकते हैं। ओके, गैस के मोल कैसे निकालेंगे, जहां हम छोटा से मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये एक एम्प्टी सिलेंडर है। ओके, क्या एम्प्टी सिलेंडर जिसका मास बताया मैंने आपको W1, क्या मास इसका W1। अब इसमें हमने कोई गैस फील्ड कर दी है। ओके, फील्ड करने के बाद में इस सिलेंडर का हमने मास निकाले। ओके, तो सिंपल सी बात है, मास इसका इंक्रीज होगा। ओके, लेकिन यहां पर देखिए कि गैस का मास हम कैसे निकालेंगे, क्या मास ऑफ फिलिंग सिलेंडर माइनस एम्प्टी स्पेस, ये एम्प्टी सिलेंडर। ओके, ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि यहां मैंने एक कंटेनर का इस्तेमाल किया हूं। ओके, एम्प्टी, एम्प्टी सिलेंडर, यस सर। यहां हमने इस्तेमाल किया है एम्प्टी सिलेंडर का, यस सर, जिसका मास है W1 ग्राम। ओके, अब इसके बाद किया कि हमने कि इसमें गैस फिल्ड कर दी है। सिंपल सी बात है, गैस फिल्ड करने पर इसका मास इंक्रीज हो जाएगा, यस सर। तो देखिए ये रहेगा फिल्ड सिलेंडर का मास W2, फिल्ड सिलेंडर उसका मास। ओके, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है क्या मास ऑफ गैस कितना है, तो मास ऑफ गैस इज इक्वल टू फिल्ड सिलेंडर का मास कितना है बेटा, W2। ओके, मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर ये रहेगा W1। कोशिश आप इसे ग्राम में कर लो, यस सर, जो आंसर आएगा दैट इज मास ऑफ गैस। यस, मान लीजिए कि यहाँ पर सिलेंडर का मास जो था, सुनिए आप, ये था 25 ग्राम, कितना था 25 ग्राम। ओके, फिल्ड करने पर यहाँ पर इसका मास हो गया 30 ग्राम, यस सर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा आपको कि इसमें गैस का मास कितना आएगा, तो 30 में से आपको 25 माइनस करना है, यस सर, ग्राम, दैट इज 5 ग्राम। तो कोशिश ये करना आपने कि मास ऑफ गैस जो है इसको ग्राम में लिखने की कोशिश करना। ओके, चलिए, आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आप मास निकाल लेते हैं गैस का, तो उस गैस का हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन, यस सर, मास अपॉन मोलार मास। क्या बताइए आप, मास अपॉन मोलार मास, यस सर। ओके, देखिए मास अपॉन मोलार मास, इसके भी कुछ पॉइंट्स बता देता हूं आपको, ध्यान से देखिए। 2 ग्राम ऑफ H2 पहला, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको। ओके, दूसरा है 4, या फिर ऐसे ले लेंगे 0.4 ग्राम ऑफ He गैस। थर्ड है 0.32 ग्राम ऑफ O2। ध्यान से देखिएगा, देखिए H2 का मास कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 2 ग्राम। मोलार मास कितना है बेटा, H2 का 2 के लिए 2 ग्राम पर मोल आएगा सर, यानी मोल कितना आ रहा, 1 मोल आ रहा सर, कितना आ रहा, 1 मोल। ओके, मास ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ He इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय, ओके, डिवाइडेड बाय 4 ग्राम पर मोल 1/10, यस सर, मतलब 0.1, कितना आएगा 0.1, यस सर।
ओके 0.1 मोल रहेगा सर। यस, अब देखिए यहाँ पर मास ऑफ गैस दिया, समझ लीजिए आप कितने 32 ग्राम, तो इसके मोल कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल टू 32 इंटू 10⁻² ग्राम अपॉन बेटा कितना है बताइए, O2 मॉलिक्यूल दिया ग्राम पर मोल। यस सर, कितना आ रहा, n इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻² मोल। यस सर, सो n इज इक्वल टू 0.01 मोल, n इज इक्वल टू कितना रहेगा 0.01 मोल। यस सर, ठीक है ना। चलिए यहां तक के तो आपको कुछ डाउट नहीं होगा। ओके, दूसरा पॉइंट देखिएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे निकालेंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस, ओके, देखिए जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है। ओके, तो ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional to the volume of container। ओके, जो गैस का वॉल्यूम, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। मान लीजिए क्या यहाँ पर इसके अंदर हमने 1 ग्राम गैस डाल के रखे हैं, तो इस गैस का वॉल्यूम कितना आएगा, जितना कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम होगा। यस सर, ओके, मीन्स ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंटेनर इस्तेमाल किया हूँ, सुनिए आप ध्यान से। ओके, एक कंटेनर इस्तेमाल किया और इसमें यहाँ कुछ पत्थर वगैरह है डाल के रखे हमने। यस सर, ये पत्थर वगैरह। यस सर, ओके, ये क्या है, टोटल LBH, ओके, वॉल्यूम है सर। ओके, ये X जो आपको दिखाई दे रहा ये होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ स्टोन, पत्थर का जो वॉल्यूम है वो, और ये ध्यान से देखिएगा ये है बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं बता देता हूँ V1। ओके, सो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस प्लस X वॉल्यूम ऑफ स्टोन। अब यहाँ से आपको देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है, दैट इज V1 इज इक्वल टू V माइनस एक्स। क्या निकालेंगे, V माइनस एक्स, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या बताइए आप, वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, इसके बाद देखिए हम यहाँ पर एक अजम्पशन मान लेते हैं, क्या यहाँ पर मैंने मिक्स किया हूँ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ऐसा मैंने यहाँ पर एक अजम्पशन माना हूँ कि इस कंटेनर के अंदर नॉन रिएक्टिंग गैसेस हमने इस्तेमाल किए। सुनिए आप, एक He है, उसके बाद ध्यान से He का वॉल्यूम है बेटा 100 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ पर NH3 भी है जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है। यस सर, और CH4 इसका भी वॉल्यूम कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। यस सर, ओके, तो ध्यान से देखिएगा, सुनिए आप कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना रहेगा, तो देखिए जो गैस का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा। ओके, तो यहाँ पर कंटेनर का वॉल्यूम होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। यस सर, कंटेनर का वॉल्यूम होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। यस सर, ओके, चलिए ध्यान से देखिए, समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, चलिए हाँ समझ लीजिए आप, वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है बेटा, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ये कितना रहेगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब। यस सर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना रहेगा, 100 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि यहाँ पर हीलियम का वॉल्यूम कितना रहेगा, वॉल्यूम ऑफ He, तो बेटा He का वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब। यस सर, अगर मैं आपसे ये पूछा कि वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कितना है, तो अमोनिया का वॉल्यूम ये भी होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। यस सर, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि वॉल्यूम ऑफ CH4 ये भी कितना रहेगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब। यस सर, देखिए हमारा हेडिंग ये है कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो गैस का वॉल्यूम हम काय में मेजर करेंगे, ध्यान से देखिए, गैस का वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं मीटर क्यूब में,
सेंटीमीटर क्यूब में, लीटर में, ओके, ml में, dm क्यूब में, ओके। ध्यान से देखिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये होता है बेटा 1000 लीटर, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm क्यूब होता है। यस सर। सो आप ऐसा लिख सकते हैं, सुनिए 1000 dm क्यूब। यस सर। अगर आप इसे सेंटीमीटर क्यूब में लिखना चाहें, सुनिए आप, ये कितना रहेगा बेटा 10 का पावर 3, ओके, और ये लीटर 10 का पावर 3, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, या फिर 10 का पावर 6 ml। यस सर। यानी सेंटीमीटर क्यूब का मीनिंग होता है ml, सेंटीमीटर क्यूब का मीनिंग क्या होगा ml, ओके, और यही इक्वल होगा 10 का पावर 9 mm क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, क्या होगा मिलीमीटर क्यूब। यस सर। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, यस सर, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 10⁻6 ml। यस सर। अगर मैं मिलीमीटर में बात करूंगा 10 का पावर 9 मिलीमीटर क्यूब, ओके। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और 1000 डेसीमीटर क्यूब क्या रहेगा बताइए आप। देखिए 1 लीटर इज इक्वल टू द, ओके, 1 लीटर कितना रहता बेटा 1 dm क्यूब रहता। यस सर। तो यहाँ पर 1 मीटर क्यूब कितना है 1000 लीटर, 1000 dm क्यूब, या फिर 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 10 का पावर 6 ml, और 10 का पावर 9 मिलीमीटर क्यूब। यस सर। तो ये है इसका मेजरेबल प्रॉपर्टीज, यानी गैस के वॉल्यूम को काय में मेजर करना, कोशिश करना इसको लीटर में, ओके, काय में लिखेंगे इसे लीटर में कोशिश करना, ओके। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ गैस, ओके। ध्यान से देखिए टेम्परेचर का SI यूनिट होता है केल्विन, क्या होता है केल्विन। यस सर। ओके, ये टेबल बेटा आप ध्यान से देखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब, ये 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन। यस सर। 10 डिग्री सेल्सियस मतलब इसमें प्लस 10 करते जाइए आप, 283.15 केल्विन। यस सर। 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स 373.15 केल्विन। यस सर। और -10 डिग्री सेल्सियस मीन्स, यस सर, इसमें से 10 माइनस कर दीजिए आप, ओके, कितना आएगा माइनस, देखिए ये आएगा सर 263.15 केल्विन। मतलब अगर यहाँ पर डिग्री प्लस में रहा तो इसमें प्लस करने का, और अगर डिग्री माइनस में रहा तो माइनस करने का। यस सर, ये समझ में आ गया, ओके। डिग्री का कन्वर्जन हम केल्विन में कैसे करते हैं, और केल्विन का कन्वर्जन हम डिग्री में कैसे करते हैं, ओके। आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, जो हमें बुखार आता है ना, फीवर जो आता है, हम जनरली उसको मेजर काय में करते हैं बताइए सब, उसे हम मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट में। किसमें, एक ये भी यूनिट है टेम्परेचर का, क्या, फ़ारेनहाइट। यस सर, फ़ारेनहाइट, ओके। ध्यान से देखिएगा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, ओके। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, और C इज इक्वल टू, यस सर, C इज इक्वल टू 5/9 इंटू, ओके, F माइनस 32, ओके। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या हमें, हाँ, 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट कितना रहेगा, ये चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट कितना रहेगा, तो सर F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, ओके, ये बेटा 6, ओके। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कितना बचा यहाँ पर, 6 बचा सर। यस सर, ओके। 9 6 कितना आ रहा, 54। यस सर। 54 प्लस 32 दैट इज कितना आ रहा बेटा, 86। तो 86 ये रहेगा फ़ारेनहाइट, क्या रहेगा, 86 फ़ारेनहाइट होगा सर। यस सर। चलिए, आई होप यहाँ तक क्या आप समझ गए होंगे। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्या मान लीजिए अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है, काय में है, फ़ारेनहाइट में, ओके। ये बेसिक बातें हैं, अगर आपको बोर लगता होगा तो इसको स्किप कर दीजिए आप, ओके। देखिए अगर आपको पता होगा कि ये सर हमें आता है तो फिर देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपना क्लास जो है ये सबका साथ और सबका विकास, ओके। ध्यान से देखिए,
हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए क्या यहाँ पर फ़ारेनहाइट हम ले लेते हैं, सुनिए, चलिए मैंने यहाँ पर फ़ारेनहाइट ले लिया हूँ, ये कितना है बेटा, F-32 है ना। चलिए एक काम करेंगे हम, यहाँ अगर मान लीजिए मैंने 32 माइनस कर दिया F में से, उसके हिसाब से लेता हूँ। चलिए फाइन, ओके, डिग्री सेल्सियस, ओके, इफ फ़ारेनहाइट कितना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं 94 ले लेता हूँ, ओके, 95 ले लिया। चलिए F इज इक्वल टू 95 ले लिया बेटा हमने, ओके। तो डिग्री कितना आएगा, सो C इज इक्वल टू 5/9 इंटू, ओके, 95 माइनस 32, यस सर, कितना आ रहा, C इज इक्वल टू 5/9 इंटू, देखिए बेटा ये कितना है, 3 और ये 663, कितना आ रहा है बेटा, 9 18 27 9 7 63 7, ओके, 7 5 35, सो C इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस, ओके। यहाँ पर कितना फ़ारेनहाइट, 86 और ये 35 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा, यस सर। एक पॉइंट बड़ा ध्यान से देखिएगा, ट्रिपल पॉइंट हम किसे कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट उसे कहेंगे हम, सुनिए, क्या ऐसा सब्सटेंस जो एक फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पर, ऐसा सब्सटेंस जो फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर तीनों स्टेट, मतलब 3 स्टेट में एग्जिस्ट हो, सॉलिड में हो, लिक्विड में हो और गैस में हो, ओके। ध्यान से देखिए, द सब्सटेंस which exist in gaseous, liquid and solid state at constant temperature and pressure, okay, called as ट्रिपल पॉइंट। तो ध्यान से देखिएगा क्या है इसका मीनिंग, क्या एक ही सब्सटेंस जो है, सिंगल सब्सटेंस, ये एग्जिस्ट होता है 3 स्टेट में एक ही समय में, ओके। जैसा वाटर का अगर हम ट्रिपल पॉइंट इसकी बात करेंगे, वाटर के अगर हम ट्रिपल पॉइंट की बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, वाटर का ट्रिपल पॉइंट कितना होता है, वाटर, ओके। अब ये तो हमें पता है कि वाटर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, H2O, यस सर, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, यस सर, ओके। तो देखिए इसका ट्रिपल पॉइंट की अगर हम बात करेंगे वाटर की, तो फ़ारेनहाइट अगर इसका 32.018 हो, ओके, और डिग्री की अगर हम बात करेंगे 0.0098 डिग्री सेल्सियस हो, ओके, एंड प्रेशर अगर हम बात करेंगे 711.16, ओके, पास्कल हो, पास्कल तो नहीं बोलेंगे, mm ऑफ Hg, ध्यान से देखिएगा क्या बोलेंगे वहां पर, mm ऑफ Hg हो, ओके। ध्यान से देखिएगा, पहले समझ लीजिए आप, पास्कल और 0.006, ये 7.11, ठीक है, 7 पास्कल है। और ध्यान से देखिए, एटीएम की अगर मैं बात करूँगा, प्रेशर इज इक्वल टू 0.006 एटीएम, यानी अगर हम बात करेंगे सिर्फ वाटर के बारे में, तो वाटर ट्रिपल स्टेट रखता है, फ़ारेनहाइट कितना चाहिए, 32.018 फ़ारेनहाइट या फिर 0.0098 डिग्री सेल्सियस, यस सर। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, 611.7 पास्कल, या फिर अगर मैं एटीएम के हिसाब से बात करूँगा 0.006 पास्कल, क्या रहेगा, 0.006 पास्कल, ओके। उसके बाद देखिए, हाँ चलिए, टेम्परेचर किस पर बात की हमने, टेम्परेचर की बात की, मास की बात की, वॉल्यूम की बात की। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्रेशर ऑफ गैस। चलिए वो चीज समझा देता हूँ, ओके। हाँ देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ गैस का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ओके। मतलब वहां पर देखिए गैस का एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड होता है बताइए आप, टेम्परेचर पर, यस सर, ओके। चलिए
ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपको प्रेशर समझा देता हूं। ओके, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रेशर ऑफ गैस, 4 पॉइंट, प्रेशर ऑफ गैस। ओके, गैस का देखिए, गैस का प्रेशर हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं बैरोमीटर का, जिसे हम बारोमीटर कहते हैं। ओके, या फिर मैनोमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मैनोमीटर ऑफ मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम mmHg लिखते हैं, याद आ रहा हूँ आपको। और यहाँ पर इसका यूनिट आता है बार। ओके, BAR, बार। ओके, मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर रिमेन कांस्टेंट हो, जहां प्रेशर की बात की जाती है। ओके, ध्यान से देखिएगा, देखिए 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द, समझ लीजिए पहले आप, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द, देखिए 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, ध्यान से देखिए, प्रेशर का यूनिट क्या रहता है बेटा, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यस सर, फोर्स क्या है न्यूटन और एरिया क्या है मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मान लीजिए कि मैंने किसी कंटेनर में एक गैस भरा हूँ, यस सर, अब ये गैस रैंडमली ऑल डायरेक्शन में मोशन करेगी, यस सर, ऑल डायरेक्शन में गैस मोशन करेगी। मान लीजिए यहाँ पर गैस टकराई, तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा। ओके, और उसके लिए जो एरिया लगेगा, ओके, फोर्स पर एरिया, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। ओके, फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो प्रेशर का एक यूनिट क्या है आपके सामने निकल के, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस सर, प्रेशर का यूनिट ये भी है 1 atm, और 1 atm कितना होता है सर, ये होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 101.325 इंटू 10⁻3, यानी किलो पास्कल कर देता हूं मैं इसे, किलो पास्कल। यस सर, ओके, और हम कैसे लिख सकते हैं 1.01325 बार, BAR बार, ये लिख सकते हैं। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। यस सर, या फिर 760 टॉर्क, TOOR टॉर्क, ये भी प्रेशर का यूनिट है। या फिर 76 सेंटीमीटर Hg, सेंटीमीटर Hg। यस सर, एक एक पॉइंट्स बेटा आपको याद रखना है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, atm होता है सर। यस, atm के बाद में क्या बताया मैंने आपको, पास्कल, ये क्या है पास्कल, PA क्या है बोलिए आप, पास्कल, बार mm ऑफ Hg, इसमें मेजर करते हैं, टॉर में मेजर करते हैं, और 76 mm ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये कन्वर्जन में बड़ा काम में आएगा, आपको याद रखिएगा बस। ओके, ये है प्रेशर का यूनिट। यस सर, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए, मैं आपको डेंसिटी बता देता हूं, डेंसिटी। ओके, यस सर, डेंसिटी ऑफ गैस। ओके, ध्यान से देखिएगा, डेंसिटी ऑफ गैस क्या है, सुनिए, डेंसिटी 2 टाइप की होती है। यस सर, ओके, डेंसिटी 2 होती है, एक होती है वेपर डेंसिटी और सेकंड है एब्सोल्यूट डेंसिटी। यस सर, ओके, डेंसिटी का एक बेसिक फॉर्मूला ये है, पहले देखिए आप, क्या डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब W अपॉन M, V, W अपॉन V, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी 2 टाइप की होती है। यस सर, एक होती है यहाँ पर, सुनिए आप, एक होती है वेपर डेंसिटी। यस सर, वेपर डेंसिटी, VD लिखोगे इसे। यस सर, सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, देखिए इसका हाइड्रोजन के साथ में कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ हाइड्रोजन। ओके, सो मोलार मास डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ हाइड्रोजन, इसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, और इसका कोई यूनिट नहीं होता। ओके, सेकंड यूनिट के बेटा ध्यान से देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और D इज इक्वल टू PM अपॉन RT। अब ये आया कैसा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि हम इन डिटेल और आगे बढ़ेंगे। देखिए आइडियल गैस तो आपको पता होगा कि PV इज इक्वल टू nRT। यस सर, और N इज इक्वल टू W अपॉन M। यस सर, W अपॉन M। यस सर, तो हम एक काम करते हैं, सुनिए,
क्या यहाँ मैंने क्या किया हूँ, क्या देखिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यस सर। मैं एक काम करता हूँ, पी वी इज इक्वल टू एन, ओके, एन बोले तो डब्ल्यू आर टी अपॉन एम, यस सर, ओके, और P इज इक्वल टू ये पी एम, यस सर, पी एम इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी आर टी, यस सर। और ये क्या है बेटा, ध्यान से देखिए, D इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम, यस सर, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, यस सर। सो D इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी, ओके। अगर आपको ये याद नहीं रहा ये फॉर्मूला, तो यहाँ से आप डायरेक्ट करके देखना, सेम आएगा, ओके। ध्यान से देखिएगा, डेंसिटी, अब डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, D इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब, यस सर, ओके, जिसमें मेजर करेंगे गैस का डेंसिटी, ओके। ध्यान से देखिए, आर बेटा गैस कांस्टेंट अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर गैस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। अच्छा, मैं ऊपर का क्लीन कर देता हूँ, सुनिए आप ध्यान से। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। तो यहाँ पर देखिए D इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी, क्या है, D इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी, यस सर। ध्यान से देखिएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी, आर होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रेशर जो है मैंने एटीएम में लिया, ओके। उसके बाद देखिए एम मास, मोलार मास, मोलार मास किस में लेंगे हम, ग्राम पर मोल में लेंगे, यस सर। आर, आर होगा बेटा गैस कांस्टेंट, आर क्या होगा, गैस कांस्टेंट। ये पी क्या है, प्रेशर, पी है प्रेशर इन एटीएम, प्रेशर इन एटीएम ले सकते हैं आप, कन्वर्जन जस्ट बताया हूं। अच्छा, गैस कांस्टेंट कितने, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर में मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, यस सर, आर। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या बचा है, टी, टेम्परेचर, टेम्परेचर किस में लेंगे हम, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है सर, यस सर। चलिए अब इसको ओवरऑल हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसका यूनिट किस में आएगा, ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब या फिर ग्राम पर लीटर में, यस सर, ओके। तो ध्यान रखिएगा आप। चलिए, शायद इसमें कोई डाउट ना हो आपको। देखिए आर की और बहुत सारी वैल्यूज हैं, ओके, एक जूल में भी होता है, यहाँ भी काम नहीं उसका, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यानी यहाँ पर मैंने लीटर एटमॉस्फेयर हटा करके क्या लगाया यहाँ पर सर, यहाँ लगाया हमने जूल, बस, बाकी तो केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और R इज इक्वल टू 1.987 यानी 2, ओके, कैलोरीज केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये धीरे धीरे आपको आगे काम में आएगा, ओके। तो ध्यान रखिएगा, डेंसिटी, यस सर, यह है मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ओके। ये पॉइंट ध्यान रखना आपने, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलार मास डिवाइडेड बाय 2। एम्पिरिकल फॉर्मूले में हमने पढ़े हैं इसे, ओके। वेपर डेंसिटी मींस मोलार मास इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। तो जो 2 लिखा जाता था ये H2 मॉलिक्यूल का लिखा जाता था, ओके। चलिए, हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, चलिए समझ लीजिए आप। ओके, देखिए ध्यान से, डेंसिटी के बारे में आपको समझा देता हूं, डिफ्यूजन। छठा इसका मेजरेबल प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। देखिए, डिफ्यूजन बोले तो ऐसा प्रोसेस जहां पर हम 2 या उससे ज्यादा गैसेस को मिक्स करते हैं और वो तैयार करता है होमोजीनियस मिक्सचर, ओके। ध्यान से देखिएगा, डिफ्यूजन मीन्स द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2 or more gases, the process of mixing of 2 or more gases to form a homogeneous mixture, to form a homogeneous
मिक्सचर कॉल्ड एज डिफ्यूजन, जिसे क्या बोलेंगे हम सर? डिफ्यूजन बोलेंगे। ओके, ध्यान से देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की गति, स्पीड, रफ्तार कैसे निकालेंगे? देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू द डिफ्यूजन ऑफ गैस। ध्यान से देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू द डिफ्यूजन ऑफ गैस, या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन के लिए कितना समय और कितना वक्त लगता है, दैट इज ओके। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी डिफ्यूजन की जो गति, स्पीड और रफ्तार है, ये दो चीजों पर डिपेंड है। ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ओके, पहला जो पॉइंट क्या है इसमें देखिए, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने गैसेस को मिक्स किए, ओके, और मिक्स करने पर इस गैस का वॉल्यूम इतना हो गया, यहाँ तक के हो गए, यस सर। तो यह है वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज, और इसके लिए समय कितना लग रहा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन की गति, स्पीड और रफ्तार। ओके, तो ये बहुत फंडामेंटल और बेसिक पॉइंट थे डिफ्यूजन। ओके, मींस ध्यान से देखिएगा कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसेस के मेजरेबल प्रॉपर्टीज कौन कौन से है? पहला कौन सा बताया मैंने आपको सर? पहला है मास, दूसरा वॉल्यूम, थर्ड प्रेशर, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ डेंसिटी और सिक्स डिफ्यूजन। ओके, उसके बाद ध्यान से देखिए कि किसी भी मॉलिक्यूल के पास में दो टेंडेंसी होती है, किसी भी मॉलिक्यूल के पास कितनी टेंडेंसी होती है? दो टेंडेंसी होती है सर। ओके, पहला होता है इसमें MA म्यूचुअल अट्रैक्शन, और एक होता है ET स्केपिंग टेंडेंसी। देखिए, म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, ध्यान से देखना है, और स्केपिंग टेंडेंसी, स्केपिंग टेंडेंसी। ध्यान से देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल के पास दो टेंडेंसी होती है, एक होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन। मान लीजिए अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे से म्यूचुअली अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे से बहुत नजदीक और करीब आते हैं, तो जहां पर म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा हो, स्किपिंग टेंडेंसी से, ओके, ET से, स्किपिंग टेंडेंसी से। ओके, तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिएगा, अट्रैक्शन ज्यादा है और स्किपिंग कम है, तो ये कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा मॉलिक्यूल। यस सर, कि मान लीजिए हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे लिए हैं कि जिनका अट्रैक्शन ज्यादा है, जैसा सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सॉलिड मॉलिक्यूल जो है ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, दैट इज म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, बोलो, एस्केपिंग टेंडेंसी। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों इक्वल हो, म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हो, तो तब स्टेट कौन सा होगा मॉलिक्यूल का? लिक्विड होगा सर। ओके, और अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे को स्केप करते हैं, रिपेल करते हैं, तो वहां पर देखिए कि मॉलिक्यूल का स्टेट कौन सा होगा? देखिए, स्केपिंग टेंडेंसी इज ग्रेटर देन म्यूचुअल अट्रैक्शन, तो तब मॉलिक्यूल का स्टेट होगा कौन सा? गैसियस स्टेट। कौन सा स्टेट होगा? गैसियस स्टेट। ओके, अब गैसियस सब्सटेंस के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड है, ध्यान से देखिए कि स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन टू स्टेट, एक है दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए, स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन टू सब्सटेंसेस या फिर टू फैक्टर्स, ऐसा बोलेंगे। देखिए, मॉलिक्यूल का स्टेट जो है दो फैक्टर पर डिपेंड होता है, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। ओके, अब गैसियस सब्सटेंस के लिए क्या चाहिए? देखिए, मान लीजिए हमने किसी कंटेनर में गैस ली, ओके, या फिर किसी सब्सटेंस को देखना है कि गैसियस स्टेट में होगा या नहीं होगा, तो ध्यान से देखिए, गैस के लिए दो कंडीशन ये है कि सबसे पहले प्रेशर इसका कम चाहिए, ओके, और टेम्परेचर हाई चाहिए। ओके, अगर किसी सब्सटेंस का लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो, तो वो कौन से स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट में, LPHT, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर।
तो याद रखेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, क्या गैसेस सबसे पहचानने के लिए क्या कंडीशन है। ओके, तो कंडीशन क्या है बताइए, LPHT। ओके, यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन, गैसियस स्टेट कंडीशन ऑफ मॉलिक्यूल, A LPHT लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, B है HPLT यस सर, C है HPHT और D है LPLT। समझ में आया क्या? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर। दो चीजें इसमें कि टेम्परेचर ज्यादा चाहिए और प्रेशर कम चाहिए। यस सर, तो LPHT, और यही कंडीशन है आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए कंडीशन क्या बताइए, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। तो ये था मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो गैसेस के कौन कौन से प्रॉपर्टीज को मेजर करना है और एक छोटे से पॉइंट पर हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, चलिए जब तक कि आप पढ़ाई करते रहे, चलिए बाय।